नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु जी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की जो ईवीएस है उसकी पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का आपको उद्देश्य बताना है और इसी कथन के उद्देश्य को आपको जो है बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वही है कि अगर डीजल और वो ना हो तो क्या होगा। इसके बारे में आपको आंसर देना है। छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है। बताइए, ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। तो क्या करेंगे, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन नहीं, अभी नहीं करवाना है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। बिल्कुल, वास्तविक जीवन और कुशलता को बढ़ावा देना, सोचने विचारने, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। किस लिए ईवीएस को पढ़ाया जाता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहले विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझ, नहीं गहन शब्द आ गया तो जान लीजिए गलत है, ये नहीं करना है। अगले स्तर के अध्ययन के लिए नहीं, अगले स्तर के लिए क्या करेंगे, पहले जो स्तर चल रहा है इसी को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर, बिल्कुल एनसीएफ यही कहता है। एनसीएफ आपका कहता है कि कक्षा की पढ़ाई गई चीज़ों को बाहर की चीज़ों से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से हस्त प्रसिद्ध क्रियाकलाप, ये भी आपका नहीं होगा। तो एनसीएफ की बात को मानना है और आपको एनसीएफ को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एनसीएफ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं तो इनको ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो शिक्षार्थी को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य, बिल्कुल राइट जवाब है। आगे पढ़ना ही नहीं है, मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं। आगे कह रहा है कि पढ़ाई के विषय की नहीं, संख्या को आप कमी नहीं कर सकते हैं। बस्ते का बोझ कम करना, इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को नहीं, अध्यापक की आवश्यकता से इसका कोई संबंध ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर ऑप्शन को। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन जो है पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, जहां नहीं लिखा रहेगा उसको ध्यान से पढ़ना है, तो इसका उत्तर भी नहीं में होगा। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने को, देखिए याद कराना शब्द निगेटिव होता है, याद कराना, रटना, ये सब निगेटिव है, यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही इसे विद्यार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों का प्रश्न करने योग्य बनाना, ये तो राइट ही आंसर है आपका। अगला ऑप्शन आपका कह रहा है कि इसे बच्चों को समाज के जिम्मेदारी सदस्य के रूप में, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसे बच्चों को सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, ये भी सही है। तो पहला वाला ये आपका गलत था, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव में निगेटिव आपको ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न पत्रों को शामिल नहीं, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न पत्र शामिल करके आप क्या करेंगे। विषम की आधारभूत संकल्पना नहीं, विषम से यहाँ तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल कोड वर्ड मिल गया आपको, अवसर। तो तकनीकी शब्दावली होती ही नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा। परिभाषा भी आया, ये भी आपका निगेटिव शब्द होता है, इसलिए आप शब्दों के मायाजाल को पकड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि खाली स्थान को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में कौन सा जो है आपका शामिल है, तो आपको बताना है। शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, पौष्टिक आहार की गुणवत्ता ये भी नहीं है, शारीरिक गठन, सांस्कृतिक, तो संस्कृत भी आपका नहीं, शारीरिक गठन, शारीरिक गठन को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल है। जो देखिए, ये शिक्षा की गुणवत्ता भी वातावरण है, पौष्टिकता भी ये वातावरण है, संस्कृति भी वातावरण, ये शारीरिक गठन नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है।
इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ाना, मतलब को बढ़ावा देना है, ये आंसर देखना है। तो आइए देखते हैं। शिक्षार्थी स्वायत्तता बिल्कुल नहीं होगा, पुनर्वलन नहीं होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंबंध और स्थानांतरण करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय एक लिखा है यहाँ पे, एक शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। ये प्रश्न पूछ रहा है, जो है एक शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है। तो शिक्षक निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, पूछ रहा है कौशल कौन सा विकसित करना चला है। वर्गीकरण करवा रहा है, बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक, बिल्कुल नहीं। चिंतन कौशल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो शिक्षक है वो चिंतन करवाना चाह रहा है, बच्चे चिंतन करिए, मस्तिष्क में सोचे, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु, क्या हड्डियों में। जब बच्चे इसको चिंतन करेंगे तो उनका चिंतन कौशल बढ़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं। आपको प्राथमिक स्तर पर ये जो है पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, देखिए नहीं पूछ रहा है, तो निगेटिव ही आंसर होगा, तो बिल्कुल यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होंगे, ये तीनों आपके पॉजिटिव हैं और आपको सिर्फ निगेटिव ढूंढना है, तो निगेटिव ही आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं 25 को। कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, ये निरूपित कर रहा है। ये 25वां आपसे कह रहा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें, नहीं पुस्तक नहीं पढ़वाना आपको। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से, बिल्कुल एनसीएफ बात करता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 कहता है। आपकी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं मिलूंगा अभी कुछ देर बाद, आपको नई वीडियो मिलेगी जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।